गर्मियों में बहुत ही अच्छी डिश आपके लिए बना के हम दिखाते हैं। गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और ये आप मखाने और खसखस की रेसिपी बना के अगर एक कटोरी डेली सुबह खाली पेट खाएंगे तो आपको बहुत ही एनर्जी आएगी और थकान भी नहीं आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानवी की रसोई। आइए, इसके लिए हम पहले कुछ तैयारियां रात को करके रखेंगे। देखिए हमने क्या किया है, 7-8 बादाम ली, उसको रात में भिगो के रख दिया था। सुबह इसको हम छील लेंगे। और खसखस 2 चम्मच खसखस। खसखस आप थोड़ा ही डालिए क्योंकि खसखस जो है बहुत महंगा आता है, लोग नहीं डालना पसंद करते हैं। ये ठंडा होता है, इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। बादाम को हम छील लेंगे जिससे कि ये इसकी जो गर्माहट है वो कम हो जाएगी। तो हम बादाम छील लेंगे और खसखस को छान के दोनों चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। इस तरीके से हमने इसे पीस लिया है। दूध से या पानी से, जिससे भी आप चाहें उस पर पीस लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे आगे का आपको दिखाएंगे। 1 कटोरी हमने मखाना लिया है और 1 कटोरी ही दलिया लिया है। ये गेहूं का छोटा छोटा दलिया होता है। इसे हम गैस पर हम 1 कटोरी ये मखाना और दलिया लिया है। ये मखाना है, ये मखाने हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। किडनी के लिए, लीवर के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो। उसके बाद ये हम गेहूं का दलिया 1 कटोरी लेंगे। इन्हीं दोनों चीज़ों से अब देखिए गैस पे हमने कुकर चढ़ाया। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए हमने कुकर में बना के आपको दिखाया है। उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा यानी कि गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें वो जो 1 कटोरी मखाना हमने आपको दिखाए थे वो डाल के खूब अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे, जब तक कि खूब क्रंची नहीं हो जाते हैं, अच्छे से करारे हो जाएं, इतने हम भून लेंगे। मखाने हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये आपका अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको भी कम करेगा। कैल्शियम के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है और पुरुषों के हार्मोन संतुलन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है। कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, इसमें सभी न्यूट्रिशंस होते हैं, इसलिए आप मखाना ज़रूर खाइए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं ये देखिए इस तरीके से मखाना हमने भून के एक प्लेट में निकाल लिए। गैस स्लो कर देंगे और इसमें हम फिर 1 चम्मच घी डालेंगे। और घी डालने के बाद हम, जब घी थोड़ा, कुकर गर्म है हमारा तो घी मेल्ट हो जाएगा तुरंत ही। फिर हम इसमें क्या करेंगे, दलिया डालेंगे। जो दलिया हमने 1 कटोरी लेके रखा था वो इसमें डालेंगे और डालते ही देखेंगे कि दलिया जो है फूल के सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया, क्योंकि घी अच्छा खासा डाल रखा है हमने। और इसको फिर हम धीमे धीमे से इसी तरीके से चलाएंगे और अच्छे से भूनेंगे। ये रेसिपी फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि आपको कैसी लगी। कुकर में हमने इसलिए बनाई कि कढ़ाई में बनाने में दलिया टाइम लगता है पकने में, लेकिन अगर कुकर में आप बनाएंगे तो इस तरीके से एक प्रेशर मारेंगे और पक जाएगा आपका दलिया। कभी भी आप दलिया बनाइए, कुकर में बनाइए, फटाफट पक जाता है। इस तरीके से हम धीरे धीरे इसे भूनेंगे। इसमें जो हम मखाने डाल रहे हैं उसमें तो हमने आपको बताए हैं कितने सारे न्यूट्रिशंस हैं, और इसमें जो हम बादाम डालेंगे वो भी बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर है। ये देखिए जो हमने बादाम और खसखस का पेस्ट बनाया था, दूध डाल के पीसा था, उसे इसमें डाल दिया है। हमारा जो दलिया है वो एकदम से वाइट हो गया था, तब हमने ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अब इसको हम थोड़ा सा चलाएँगे और फिर जो दूध है वो डालेंगे। अगर आपके पास दूध कम है तो आप पानी में पका लीजिए, थोड़ा दूध डाल लीजिए। हमने इसमें 1 कप दूध डाला है। दूध डालने के बाद 1-2 मिनट हम चलाएंगे। उसके बाद हम गैस जो है स्लो कर देंगे और कुकर बंद कर देंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें 1-2 प्रेशर आने तक हम वेट करेंगे। ये देखिए इसमें दलिया हमने डाल दिया है। दूध अभी थोड़ा डाला, अगर कम लगेगा तो हम बाद में और डाल लेंगे। उसके बाद कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है और 1-2 प्रेशर आने तक हम वेट करेंगे। इसमें प्रेशर आ गए हैं 2 और अब हमने इसे खोल लिया। ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा दलिया बन कर के एकदम से तैयार हो गया। अगर कढ़ाई में बनाते हैं हम तो बहुत ही हमको चलाना पड़ता, बार बार चेक करना पड़ता कि ये बना कि नहीं बना, लेकिन ये एकदम से बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा दूध हम और डालेंगे और फिर उसको चलाएंगे थोड़ी देर के लिए। फिर हम इसमें जब थोड़ा सा खौलने लगेगा तब हम इसमें चीनी डालेंगे और मखाना डालेंगे। इसमें हमने खसखस डाली है। इसका सेवन करने से भी कई बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, तिल, पित्त के रोग, उल्टी, स्किन डिजीज़, बुखार, सिर दर्द, पेशाब की जलन, सांस, इन सब रोगों से हमें बहुत ही
फ़ायदा मिलता है। और जो बादाम होती है वो तो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होती ही है। बादाम तो कोई भी खाए, अगर आप सुबह खाली पेट बादाम खाते हैं तो उससे आपको बहुत ही फ़ायदे होते हैं। एक तो पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है, वजन घटाने में भी सहायक होती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और भी पोषक तत्वों से बहुत ही भरपूर होती है। अब बच्चों को अगर खिलाएंगे तो आपको जो मस्तिष्क का होता है, ब्रेन होता है ना, वो बहुत अच्छा वर्क करता है, उनकी मेमोरी बहुत ही शार्प हो जाती है। और ब्लड शुगर, इसलिए आपको बच्चों को बादाम ज़रूर खिलानी चाहिए। और अगर आप ये जो रेसिपी हमने आपको दिखाई है, ये 1 कटोरी डेली बना के बच्चों को खिलाते हैं तो इससे आपके बच्चों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और वैसे भी आपको भी इससे थकान, कमज़ोरी, सुस्ती, या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ चल रहा है, आपकी शुगर की प्रॉब्लम है, तो सब आपको इससे सही रहेगा आपका। ये देखिए हमने अब इसमें मखाना डाल दिया, थोड़ा सा चलाएंगे और फिर हम चीनी डाल के गैस बंद कर देंगे। और ये हमने थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रखा, अगर आप ज़्यादा पतला खाते हैं तो ज़्यादा पतला रखिए, नहीं तो आप इसी तरीके से रखिए। और हम इसमें चीनी डालेंगे और चीनी डाल करके मिक्स करेंगे, कटोरी में निकाल के खाएंगे। ये फ्रेंड्स, अगर आप रेसिपी डेली 1 कटोरी बना करके खाते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस तरीके से बनाइए, खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।